परमेश्वर में, परमात्मा में, भगवान में आकाश जमीन का अंतर है। ये माई भाई एक नहीं समझना, एक नहीं है, तब बहुत अंतर है। तीन पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह जीव कहलाते हैं। ख्याल से सोचिएगा, दो पर्दा जिनके ऊपर में है, यानी दो पर्दा के अंदर है, वह देवता देवियां कहलाते हैं, भगवान भगवती कहलाते हैं। एक पर्दा के अंदर में जो है वह ईश्वर कहलाते हैं। तीनों पर्दा के पार वह परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। आप इनको इसे समझिए, माया जिनको नचाती है वो आत्मा है। माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है। अब माया को नचाने वाला वो परमात्मा। इसलिए एक नहीं है कि वही भगवान है, वही भगवती है, वही ईश्वर है, भगवत परमेश्वर है। तो कहते हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि जो करो। तत्व ज्ञान 5 तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व परमात्मा नहीं, पांचों तत्वों को बनाने वाला, पांचों तत्वों को बिगाड़ने वाला, स्वयं नहीं बनने वाला, स्वयं नहीं बिगड़ने वाला वो परमात्मा। गोस्वामी जी ने कहा है, सब कर परम प्रकाशक जो राम अनाद अबधपति स्वयं, वही है परमात्मा। ईशावास्य उपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचिदत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा कृत कश्चित् धनम्। ओम ईशा हर्ष ई तालब सो, इस मतलब होता मालिक। यहाँ विशेषण लगा हुआ ईशा, ईशा ई और तालब स्व आकार ईशा, इस मतलब होता मालिक। मालिक अगर हर से ई दंत स्व रहता तो इस मतलब होता नजदीक, सबसे नजदीक। कितना नजदीक? He is nearer hands and feet, हाथ पैर से नजदीक। He is nearer hands and feet, हाथ पैर से नजदीक। अब क्या हाथ पैर से नजदीक कैसे होगा? होगा हाथ आपका फ्रैक्चर हो गया, काम नहीं कर रहा है, क्या परमात्मा काम नहीं करते? पैर टूट गया है दोनों, तो पैर बेचारा तो अपने हाय बाप है मैं कर रहा बैसाखी पर, लेकिन भगवानो हाय बाप है मैं करता है। वह भी आपके साथ है। पैर टूटने से वह नहीं टूटता है, हाथ टूटने से वह साथ नहीं छोड़ता है। वो उतना ही काम करता है जितना आप सही सलामत है, उतना ही काम करता है पैर हाथ टूटने पर भी। इसे कहते सबसे नजदीक है, ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, सबसे नजदीक वो है परमात्मा। उनका रूप क्या? एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई गहराई आदि लगी हो, जिनको इंद्रियों के द्वारा आप ग्रहण करते हो उसको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है
जिनके अभाव होने मात्र से शरीर बेजान बेकार हो जाती है, उसको स्वरूप कहते हैं। मुर्दा में क्या कमी हो गई? आंख उड़ गया क्या? पैर हट गया क्या? हाथ कहां चला गया? सब कुछ तो है, फिर आंख देखती क्यों नहीं है? कान सुनता क्यों नहीं है? पैर चलता क्यों नहीं है? कौन चीज निकल गया? सारी अवयव शरीर की मौजूद रहते ही निष्प्राण लोग जलाकर राख करते हैं। वही जो साथ था उसको कहते हैं स्वरूप। और सब रूप में रहकर सबसे जो भिन्न है वही स्वरूप परमात्मा का निज रूप। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल निराकार निरमोह अनित्य निरंजन सुख संदोहा। तो प्रकृति पार प्रभु सब और बासे, अब्रह्म निरेह विरजय विनाश। यहाँ मोह कर कारण नाहे, रब सन मुख तम कब हो के जाए। वह निर्मल है, कोई मल नहीं, निर्मल। जो मल रहित होंगे वो परमात्मा के प्यारा, क्योंकि भगवान का वादा है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन मुझे भाता है, हे भगवान मुझे कपटी नहीं चाहिए, कपटी नहीं, मन में आन अब बगल में छुरी, ऐसा नहीं चाहिए हमको। निर्मल मन वाला जन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही पाएगा भी, उन्हीं के बात में जाऊंगा भी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान का बात है, बोलता कुछ है करता कुछ है, तो वो भगवान के प्यारा नहीं है। वह निर्मल स्वयं निराकार, कोई आकार प्रकार उनका नहीं। आकार प्रकार वाला जो भी होंगे वह परमात्मा नहीं होंगे, वो माया। आकार प्रकार रहित वह परमात्मा, आकार प्रकार सहित माया। जो भी आए संसार में आकार प्रकार लेकर के आए, तो देखिए उस सब का विनाश भी हुआ। और जो आकार प्रकार रहित है, अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता के परे, उनका विनाश नहीं होता, उनका विनाश नहीं। तो कहते उन्हीं को प्राप्त करो, विनाशील प्राप्त करोगे तो विनाशी सुख मिलेगा, अविनाशी नहीं। सुख मिलेगा फिर दुख होगा, फिर दुख होगा फिर सुख मिलेगा, लेकिन वह जो मिलेगा तो अच्छा सुख, फिर उस सुख के बाद दुख नहीं मिलेगा। एक बार लग गया उनको। आज तो देखे किस संत को के संसार के वैभव वस्तु के लिए पागल बने हुए सुने हैं? आज तक पागल नहीं बनते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं उस अविनाशी सुख को प्राप्त करो। कहाँ? गुरु नानक साहब ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तोई संग समाई,
पोहुप मधि जो बास बसत है, मुकुर माई जैसे छाई, अतेचे ही प्रभु बसी गिर निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक हो जानो, इह गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चिने, मिटे न भ्रम की काई। आपा की पहचान करो। जब तक अपना पहचान नहीं, तब तक ईश्वर की पहचान। दादू जाल जी महाराज ने कहा, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंघा डोले घास, केई दौड़े द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, सब साहब घटी मां। सब जगह है, सबके पास में, साथ में भी। वो ऐसा नहीं है कि जानवर में रहे तो जानवर हो गए, पशु में गए पशु हो गए, वृक्ष में गए तो वृक्ष के आकार बन गए, पुरुष में है पुरुष के आकार बन गए, औरत में है तो औरत के आकार बन गए। अब ईश्वर औरत नहीं हो जाते, पुरुष नहीं हो जाते। अरे हवा का क्या रूप है? साइकिल के चक्का में भरे चक्राकार, गोल बलाडर में भरे गोलाकार, गोलाकार, लोटा में भरे लोटा के आकार। हवा कैसा बता सकते हैं? जिस बर्तन में गए वैसा रूप बना लेते हैं हवा। उसी तरह परमात्मा वैसा है, जैसा पात्र है वैसा बन जाता। एक नौजवान गया था पंजाब से लौटा तो उनके साथी लोग टिकट कटा दिए, बैठा दिए कंपार्टमेंट, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट। कहा मित्र हम तो पहली बार आए थे। कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा सीट है, बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना मित्र, ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, 3 टायर। टीटी आएंगे चेक करने के लिए, टिकट को संभाल के रखना। कहीं गिर गया टिकट, टीटी फाइन कर देंगे, आनाकानी करोगे जेल भेज देंगे। अब जेल के नाम से तो सब डरते। गाड़ी खुलने लगी, साथी उतर गए। अब ये टिकट को कभी ऊपर जेब में, कभी नीचे जेब में रख। मनवाई बात, रात में कहीं नींद आने लगी, गिर गया टिकट, तब बढ़िया से रखना चाहिए। तो टिकट को क्या किया? जेब से रुमाल निकाला और टिकट को मोड़ करके रुमाल में बांध दिया, रख लिया जेब में। फिर मन में आई बात, रात में नींद आने लगी, याद नहीं रही, तब क्या किया? कुर्ता के जेब में रुमाल में मोड़ सुर कर टिकट बांध करके गांठ लगा दिया, कुर्ते खोल लिया और कुर्ता को मोड़ लिया और उसके ऊपर में तौलिया बांध दिया और तौलिया के ऊपर में ओढ़ने वाला चादर बांध दिया और चादर के ऊपर में कंबल को लपेट दिया और बगल में रख दिया। टीटी साहब आ गए, सबसे कहते भाई टिकट टिकट टिकट, सपना दिखा रहे, ओके करके लौटाते जा रहे। चुपचाप देहाती बिहारी बैठा हुआ। टीटी कहते भाई साहब टिकट दिखाओ। का टीटी बाबू बड़ा झंझट में टिकट है। झंझट मतलब ये मोटरी में है, बेको कहीं का मोटरी में टिकट रखा जाता, जेब में रखना चाहिए। लो लोगों ने कहा ये जनरल कंपार्टमेंट है, टिकट दिखा। तो क्या किया? दोनों बर्थ के नीचे कंबल को फैलाया। तो देखते हैं कंबल के भीतर में चादर का गट्ठर बना हुआ, चादर को फैलाया तो चादर के भीतर में तौलिया लपेटा और तौलिया को फैलाया तो तौलिया के भीतर में देख कुर्ता लपेटा हुआ। फिर कुर्ता को सीधा किया, जेब में हाथ डाला, निकाला रुमाल। तो देखते एकदम बाण छान करके टिकट को रखा, खोला गांठ को तो टिकट दिया। टिकट को तो मोड़ सोड़ करके चिनोटी बना दिया था। मायदा के पास रुपया जाने दीजिए,
बेचारे रुपये समझता होगा क्या क्या दुर्दशा कर देती है। इतना मोड़ सोड़ कर रखती है ना, जब बाबा जी को जो चढ़ाती है तब पता चलता है बाबा जी आपको सीधा कर। तो टिकट को तो चुनौती बना दिया था। टीटी ओकरा सीधा करके देखा, टिकट तो ठीक था, ओके तो किया, लेकिन टीटी के मन में मजाक सूझी। ये आदमी को लगता है एक दो स्क्रू ढीला है, ये 72 फाटक के भीतर में टिकट रखा जाता। टीटी ने मजाक किया, जी ये टिकट तुम कहाँ चुराए हो, फाइन करेंगे। डर गया, नहीं महाराज हम चुराए नहीं है। तो चुराया नहीं हड़बड़ में, टिकट तुमको कैसे मिला, कहाँ मिला? का पंजाब में टिकट दिया। अरे पंजाब में टिकट तुमको कैसे दे दिया? क्या हुआ सर? अरे तुम तो पुरुष हो ना। कहाँ? टिकट तो औरत वाली है, ये औरत वाला टिकट तुमको कैसे दे दिया? तो कहने लगा सर हम बिहारी हैं, वो पंजाबिया मजाक किया, हमसे बेवकूफ बनाया। तो टीटी सोचे ज्यादा डोज भी देना ठीक नहीं। टीका अच्छा तुम बिहारी हो, मैं भी बिहारी हूँ, सुनो ये टिकट को बदल लेना, नहीं तो दूसरा टीटी आएंगे ना तो फाइन कर देंगे तुमको, समझा? जी टिकट दे दिया, टीटी चले गए। ये भोला भाला जाके गेट पर बैठा हुआ, रात के 11-12 बज रहे हैं, खड़ा है। तूफान मेल एक्सप्रेस गाड़ी है, सोचा कि जाएंगे बदलने के लिए अनजान स्थान। कहीं उधर गए, गाड़ी इधर खुल गई, तब मटरी पटरी, पत्नी के लिए साड़ी साया ब्लाउज, बच्चे के लिए गंजी सब लेके आ रहा। सोचने लगा वो पंजाबिया हमको बेवकूफ बनाया है, औरत वाला दे दिया, तो हम भी टीटी को बेवकूफ बनाएंगे। क्या बनाओगे तुम बेवकूफ? टिकट औरत वाली है ना, अगर हम ही औरत बन जाएंगे तो हमारा मुंह थोड़े देखेगा। वो आया गेट पर से सीट पर उठाया मोटरी और चला गया ट्रेन के बाथरूम। वहाँ धोती के ऊपर में साया, ऊपर में साड़ी पहन लिया और गंजी के ऊपर में ब्लाउज और मुंह को ढक कर के सिर पर बैठ गया। बहुत देर के बाद जो टीटी लौटे उधर से, देखते सारे लोग सोए हुए, ये महिला बैठी हुई। तो उसमें तो लिखा रहता टिकट पर लिस्ट में मेल का है कि फीमेल का सीट है। टीटी देखता ही तो मेल का सीट है, पुरुष का सीट। ये महिला कहाँ बैठी है, कौन बैठाया? लेकिन नई साड़ी लगता नव वधू है, मुंह तो ढका हुआ। एकाएक कैसे पूछ? तो बगल वाला के पैर पर नोक किया, कहे साहब उठाओ हड़बड़ में, हाँ ये औरत आपके साथ है का? जीना किनके साथ ये औरत? सब का राम लोगों के साथ में नहीं। तो यहाँ ये सीट तो पुरुष का, कहाँ गया? सर आप बोले थे ना टिकट बदल लो। कहाँ? वो गेट पर खड़ा था। थोड़ी देर के बाद आया गेट पर से तेजी में, अपना मोटरी लेके भाग गया। लगता जनरल कंपार्टमेंट चला गया। ये महिला? ये महिला लगता हम लोग तो सो रहे हैं, लगता 2-4 स्टेशन पहले आके बैठी। टीटी सोचे अब तो सब जगह हुआ तो मांगने में कोई दिक्कत नहीं। टीटी साहब कहे जी टिकट दिखाओ, टिकट। तो मुंह तो ढका और साड़ी से बाहर बायां हाथ निकाला, तो हाथ में तो चूड़ी था नहीं। हाथ जो निकाला, साड़ी ऊपर हुआ, देते गंजी, ऊपर में ब्लाउज, टिकट तो वही है। समझ गए? वो वही व्यक्ति है। टीटी साहब ने कहा जी महिला हो कि तुम इतनी चालाक हो गई हो? भीतरे से बोलता क्या हुआ सर? का क्या हुआ? चोरी करते हो? ये टिकट है पुरुष का, तुम हो औरत, टिकट तुमको कैसे मिल गया? तो मुँह घाड़ता, महाराज क्या कहूँ, जब पुरुष रहता हूँ तो टिकट औरत की बन जाती है, औरत बनती हूँ तो टिकट पुरुष का हो जाता।
टिकट पुरुष का होता है अलग, औरत के अलग, दोनों के लिए समान रहता है। उसी तरह से परमात्मा सब में है, लेकिन सब में व्यापक, सबती न्यारा, सबके बाहर भी है, वही परमात्मा है। उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा? गुरु महाराज जी कहते महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज, प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ, तन इंद्रिन संग माया देखो, मायातीत धरहु तुम नाओ, प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ। अब कैसे देखेंगे?